आपको बता दें, कोटपुतली में चेतना को बचाने की जो जंग है वो लगातार जारी है। दूसरे दिन भी प्रशासन को अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। प्लान ए के बाद बीती रात से प्लान बी पर काम शुरू कर दिया गया है और बीती रात से दोनों प्लानों पर एक साथ काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम चेतना को निकालने का लगातार प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद से बुलाई गई पाइलिंग मशीन जेसीबी से बोरवेल से 15 फीट की दूरी पर मिट्टी खोदने का काम जो है उसको भी शुरू कर दिया गया है और मौके पर हाइड्रो क्रेन को बुलाया गया है और उससे लगातार खुदाई का कार्य जारी है और चेतना को बचाने की जो जंग है वो लगातार जारी है। मासूम बच्ची, 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल के अंदर अभी भी फंसी हुई है और लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो उसे निकालने का प्रयास कर रही है। वो छोटी सी मासूम बच्ची 3 साल की, उसकी क्या कुछ इस वक्त स्थिति होगी। 150 फीट गहरे बोरवेल के अंदर वो बच्ची फंसी हुई है, अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है वो बच्ची। और दूसरे दिन भी अभी तक प्रशासन को सफलता हाथ नहीं लग पाई है। प्लान ए के बाद जब उस बच्ची को नहीं निकाला जा सका तो फिर प्लान बी पे अब काम शुरू हो चुका है और हाइड्रो क्रेन से लगातार मौके पर खुदाई की जा रही है और उस बच्ची को निकालने का लगातार प्रयास जो है वो जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है वो चेतना को निकालने का लगातार प्रयास कर रही है। 3 साल की मासूम चेतना इस वक्त भी बोरवेल के अंदर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और जेसीबी से बोरवेल से 15 फीट की दूरी पर मिट्टी खोदने का जो काम है उसको भी शुरू कर दिया गया है ताकि 3 साल की उस मासूम बच्ची चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और 2 दिन का समय बीत चुका है लेकिन उसके बाद भी वो मासूम बच्ची अभी भी बोरवेल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। देखिए, इस तरीके के जो बोरवेल हैं वो खोद दिए जाते हैं, उनको बंद भी नहीं किया जाता और इससे इस तरीके के मासूम बच्चे जो हैं वो इन बोरवेल का शिकार हो जाते हैं। बीती रात से ही दोनों प्लानों पर एक साथ काम किया जा रहा है ताकि उस छोटी सी मासूम 3 साल की चेतना को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि 2 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक भी प्रशासन को सफलता हाथ नहीं लगी है। प्लान ए पर जब सफलता हाथ नहीं लगी तो प्रशासन ने अब प्लान बी का रुख किया है और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संवाददाता हिमांशु, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर, किस तरीके से देखिए अब प्लान बी पर काम शुरू हो चुका है? जी देखिए, लगातार जो टीम के प्रयास थे वो बच्ची को बचाने के, वो लगातार ही फैल हुए जा रहे थे। इस वजह से जो प्लान बी है, जो खुदाई करके बच्ची तक पहुंचने का प्लान था, वो रात को एग्जीक्यूट किया गया है और देर रात से ही जो जेसीबी मशीन है वो जो पाइलिंग मशीन है उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य कर रही है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत जो सिविल डिफेंस के जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। घटनास्थल के कुछ दूरी पर जेसीबी के द्वारा लगभग 25 फुट गहरा खड्डा खोदकर मशीन लगाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो भी बनाया गया है, लेकिन जो सुबह सुबह कोहरा है उसके कारण विजिबिलिटी थोड़ी कम है, इस वजह से थोड़ा अभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी हिमांशु, देखिए प्लान ए फेल हुआ, उसके बाद अब प्लान बी पर काम किया जा रहा है और वहां कैमरे भी लगाए गए थे, तो बच्ची की कुछ मूवमेंट कैमरे में बच्ची का कुछ अभी नजर आ रहा है? देखिए, ये बहुत एक बुरी खबर है कि बच्ची की जो मूवमेंट है वो काफी समय से नजर नहीं आ रही है। अब बच्ची के बारे में जब वो ताजा अपडेट आएगी, जब उसको सीसीटीवी में उसकी हलचल कैद होगी तो बताया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई हलचल बच्ची की नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, आगे भी इस खबर पर आप अपडेट देते रहिएगा और फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार चेतना को निकालने का प्रयास कर रही है और अभी कैमरे में फिलहाल के लिए तो बच्ची का कुछ मूवमेंट, कुछ हलचल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फरीदाबाद से अब पाइलिंग मशीन को भी बुलाया गया है और पाइलिंग मशीन से भी लगातार खुदाई का कार्य जारी है ताकि किसी भी तरीके से उस मासूम चेतना को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन 2 दिन बाद भी अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी और लगातार चेतना को बचाने की जो जंग है वो जारी है। 3 साल की मासूम चेतना अभी भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है।